हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन उदय कैरियर एकेडमी। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। एक अच्छी वैकेंसी आपके लिए आई है जिसमें डिप्लोमा और बीटेक के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसी है, कोई भी हो, कहीं से भी हो, अप्लाई कर सकता है। सैलरी इसमें 40,000 आपको मिलने वाली है। तो दोस्तों, फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और शुरू करते हैं वीडियो। यह वैकेंसी गुजरात मेट्रो में आई है। तो आपको करना क्या है, गूगल की वेबसाइट खोलिए और यहाँ पे गुजरात मेट्रो यहाँ पे टाइप कर दीजिए। इसके बाद जब इसको आप टाइप कर देंगे तो यहाँ पे देखिए कैरियर दिख रहा है। कैरियर पे आपको क्लिक करना है, आप सीधे पहुँच जाएंगे एडवर्टीजमेंट पे और आपको यहाँ दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे ये एडवर्टीजमेंट आपका आ गया है। तो ये इसको कट कर दीजिए और ये जो यहाँ पे एडवर्टीजमेंट आप दिख रहा है आपको, तो इसमें देखिए 2 एडवर्टीजमेंट आए हुए हैं। एक ये एडवर्टीजमेंट जो दिया गया है, इसके अंतर्गत ये 2 हैं, एक ये है और एक ये दूसरा है। तो आपका जो सेकंड वाला है, इसी पे आपको कंसंट्रेट करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है O&M सिविल विंग फॉर अहमदाबाद मेट्रो रेल। यहाँ पे कई वैकेंसी हैं जिसमें आप देख सकते हैं जूनियर इंजीनियर सिविल की वैकेंसी यहाँ पे 8 नंबर पे दिया गया है और मेंटेनर सिविल ट्रैक का एक यहाँ पे दिया गया वैकेंसी। असिस्टेंट सेक्शन इंजीनियर की वैकेंसी यहाँ पे दी गई है। सेक्शन इंजीनियर सिविल की वैकेंसी दी गई है। सीनियर सेक्शन इंजीनियर सिविल ट्रैक की वैकेंसी दी गई। असिस्टेंट मैनेजर सिविल की वैकेंसी दी गई। मैनेजर सिविल ट्रैक की दी गई। डिप्टी जनरल मैनेजर की दी गई वैकेंसी। ज्वाइंट जनरल मैनेजर की वैकेंसी दी गई है। तो यहाँ पे कई वैकेंसी दी गई हैं। अगर आपको इस पर अप्लाई करना है तो डायरेक्ट आप यहाँ पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। और बाकी डिटेल्स में अगर हम बात करें तो इसकी हम पूरा नोटिफिकेशन आपको दिखा देते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है नोटिफिकेशन के लिए, यहाँ पे क्लिक हेयर जो लिखा हुआ है, इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये नोटिफिकेशन आपको आपके सामने आ जाएगा और उसमें सारी चीज़ें दी गई हैं। तो दोस्तों, ये नोटिफिकेशन हमने डाउनलोड कर रखा है, वो नोटिफिकेशन हम आपको दिखाते हैं। जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हैं उनको बता दें कि उदय कैरियर एकेडमी एक अपना मोबाइल एप्लीकेशन है जो गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। इसको आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और इसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जितने भी परीक्षाएँ होती हैं, जेई की हो या एई की हो या फिर ITI की जो वैकेंसीज आती हैं, उन सब के लिए हम यहाँ पे बेहतरीन कोर्स टेस्ट सीरीज लेकर आते हैं आपके लिए। और ये सारी टेस्ट सीरीज अभी बन रही हैं, बहुत ही जल्द आपको इस ऐप पर देखने को मिलेगी। फिलहाल हमने इसमें नॉन टेक की तैयारी शुरू करवा दी है छात्रों की, जो जीएस के प्रश्न जिसके एग्जाम में आते हैं और जीके के और करंट अफेयर्स के। तो इसकी डेली क्विज आपको मिल रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। और इसके साथ साथ टेक्निकल क्विज बहुत ही जल्द आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। सबसे पहले आप यहाँ पे डेट देख लीजिए, 13 अक्टूबर की डेट है और ये वैकेंसी आई है। यहाँ पे लिखा हुआ है रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन फॉर वेरियस पोस्ट इन प्रोजेक्ट एंड सिविल ट्रैक विंग। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट हैं। तो ये हमारी पोस्ट यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे देखिए 2 तरह की पोस्ट दी गई हैं, एक एग्जीक्यूटिव और एक नॉन एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं और नॉन एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं, बस आप सिंपल भाषा में ये समझ लीजिए कि जो ऑफिसर की वैकेंसी होती है उसको एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। नॉन एग्जीक्यूटिव जो वर्कमैन की वैकेंसी होती है, वर्कमैन की, उनको नॉन एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। यानी कि अगर आपने बीटेक किया है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपने डिप्लोमा किया है तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं ये पोस्ट के नेम दिए गए हैं, इनकी पे स्केल दी गई है और यहाँ पे एज लिमिट दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। और इन सबसे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो भी हम आपको बता दें, वो है कि क्वालिफ़िकेशन, कि किस पोस्ट के लिए क्या क्या क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है, उसके बारे में यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्वालिफ़िकेशन एंड एक्सपीरियंस से यहाँ पे देखिए दिया गया है पोस्ट नंबर 1 पे असिस्टेंट मैनेजर रोलिंग स्टॉक का दिया गया है। यहाँ पे प्रोजेक्ट विंग के लिए दिया गया है। यहाँ पे बताया गया है कि इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल और इक्विवेलेंट कोई क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे 5 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। और जो यहाँ पे स्केल दी गई है, पे स्केल तो आपने ऊपर देख ही ली है। और जो एक्सपीरियंस मांगा गया है वो 35,000 के पे स्केल पे एक्सपीरियंस मांगा गया है। और आगे हम बात करते हैं, सेकंड पोस्ट जो है वो है असिस्टेंट मैनेजर सिग्नलिंग का। और इसमें 2 पोस्ट हैं और इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन और इक्विवेलेंट इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन होना चाहिए और 5 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो जिनकी पास 5 साल का एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं।
दोस्तों अगली पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर की। तो इसमें भी सेम क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे मांगी गई है जो अभी हमने देखी यहाँ पे। इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे जो क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है वो ये है, और इसमें बीटेक मांगा गया है, और यहाँ पे 5 साल का भी यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया है। इसके बाद जो अगली पोस्ट आई हुई है यहाँ पे वो है जॉइंट जनरल मैनेजर सिविल ट्रैक के अंतर्गत आई हुई है, और इसमें सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक मांगा गया है। सिविल इंजीनियरिंग में अगर आपने बीटेक किया हुआ है तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक्सपीरियंस जो है वो 16 ईयर्स का मांगा गया है, और 16 ईयर्स के एक्सपीरियंस के बाद आपको 80,000 की पे स्केल यहाँ पे शुरुआत में ही मिलेगी। डिप्टी जनरल मैनेजर सिविल ट्रैक में अगली पोस्ट है, और यहाँ पे 10 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। बाकी कुछ भी चेंज नहीं किया गया है। यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक मांगा गया, 10 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो जो वहाँ पे एक्सपीरियंस ज़्यादा था यहाँ पे एक्सपीरियंस कम कर दिया गया है। मैनेजर की पोस्ट है अगली पोस्ट, यहाँ पे जो है एक्सपीरियंस 9 साल का मांगा गया है, और सिविल में बीटेक मांगा गया है। अगली पोस्ट जो है असिस्टेंट मैनेजर सिविल की है, तो इसमें केवल 5 ही साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, और सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक मांगा गया है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं जैसे जैसे पोस्ट छोटी हो रही है उस तरह से एक्सपीरियंस भी कम मांगा जा रहा है। सीनियर सेक्शन इंजीनियर सिविल में यहाँ पे 4 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, और इसी तरह से जब हम आगे बढ़ते हैं तो सेक्शन इंजीनियर सिविल में जो है केवल 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है, और सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री मांगी गई है। लेकिन इसके साथ साथ डिप्लोमा भी यहाँ पे एलिजिबल है, यानी कि अगर आप डिप्लोमा भी किए हैं तो आप सेक्शन इंजीनियर यहाँ पे बन सकते हैं। मेट्रो में सेक्शन इंजीनियर आप बन सकते हैं। बाकी सभी जगह अभी तक बीटेक मांगा गया था, लेकिन यहाँ पे स्पेशली डिप्लोमा मांगा गया है। असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट एक और है यहाँ पे कैंडिडेट के पास से डिप्लोमा ही केवल मांगा गया है, बीटेक यहाँ पे लिखा भी नहीं है। तो यहाँ पे आपको ये पोस्ट भी मिल सकती है अगर आप डिप्लोमा किए हुए हैं। इसके बाद जूनियर इंजीनियर की पोस्ट शुरू होती है। तो जूनियर इंजीनियर में आप जानते हैं डिप्लोमा मांगता है, सिविल इंजीनियरिंग में 3 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया है। और अगली जो पोस्ट है मेंटेनर की, तो यहाँ पे तो किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड ITI से वहाँ से मतलब आपको एक सर्टिफिकेट मांगा गया ITI का, या फिर इक्विवेलेंट गवर्नमेंट सर्टिफिकेट कोई और हो तो आपको उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे और ज़्यादा डिटेल में कुछ नहीं दिया गया है कि कोई एक्सपीरियंस चाहिए या नहीं चाहिए। यहाँ पे लिखा है कैंडिडेट शुड हैव 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ मेंटेनेंस ऑफ सिविल स्ट्रक्चर लाइक वायडक्ट, टनल, मेट्रो स्टेशंस, डिपोट्स, ब्लास्टेड्स एंड ब्लास्टलेस ट्रैक्स। तो यहाँ पे सारी चीज़ें मांगी गई है। और यहाँ पे आपको एक चीज़ और बता दें कि यहाँ पे और जो कंडीशंस दी गई हैं उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन है इसकी, यहाँ पे देखिए सिलेक्शन किस तरह से होगा। ऑनलाइन आप अप्लाई करेंगे, लास्ट डेट 12 नवंबर दिया गया है, और जब आप अप्लाई कर लेंगे तो उसके बाद जो है आपको जो है सबमिट करने के बाद डॉक्यूमेंट आपको जो है एक स्टेटमेंट लिख के, अगर आप कोई स्टेटमेंट डॉक्यूमेंट्स में अपने गलत पाए जाते हैं आपके स्टेटमेंट, तो आपको बाहर कर दिया जाएगा इस भर्ती पूरी प्रक्रिया से। तो दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी, जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको एक पन्ने की CV भी इसमें अटैच करनी है PDF फॉर्मेट में, और इसके बाद ही आप लोगों को शॉर्टलिस्ट करने के बाद इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कॉल लेटर फॉर इंटरव्यू विल बी इशूड टू शॉर्टलिस्टेड एप्लीकेंट्स इंडिकेटिंग टाइम, डेट एंड वेन्यू फॉर द इंटरव्यू। तो दोस्तों ये हो गई आपकी आज की वीडियो की अपडेट, और एक नई जॉब के बारे में आपको हमने इस वीडियो में बताया है। मिलते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में और कुछ नई अपडेट, कुछ नई जानकारी के साथ बने रहें आप द कैरियर एकेडमी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।